पूर्वक सम्मेलन को सफल बनाया, सम्मेलन को सुना। और मुख्य रूप से मैं उन साथियों का नाम लेना चाहता हूं, मंच पर जो बैठे हुए थे उनको छोड़कर, जिन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है। जो आयोजक मंडल के सदस्य थे उनके बारे में उनका नाम एक बार मैं ले लेना चाहता हूं। वैसे विष्णुदेव मोची, उत्पल बल्लभ, वाल्मीकि प्रसाद, सूरज यादव, रंजन यादव, मृणाल राज, पिंटू कुमार, गौतम आनंद, विजेंद्र यादव हाजीपुर, इंजीनियर सुनील कुमार, इंजीनियर नागेंद्र यादव, फेंकू दास, सुबोध कुमार अरवल, राजेश सिंह जहानाबाद, जितेंद्र कुमार भोजपुर, आजाद कुमार सिवान, सतीश कुमार दरभंगा, रामचंद्र पासवान सीतामढ़ी, दिलीप पासवान, अपन रंजन यादव, विनय कुमार सिंह मुंगेर, श्रवण कुमार निराला शेखपुरा, मुनेश राम चंपारण, अशोक कुमार गौतम, शंकरबिंद और सोनम भागलपुर। तो साथियों, अभी तक जो भी डिस्कशन हुआ, सभी का डिस्कशन हम लोगों ने सुना, आप लोगों ने भी सुना। उसका एक ही मूल मान ले की चीज सामने आया है कि आपका संविधान में सारा चीज व्यवस्था होते हुए भी और आप संविधान के हिसाब से काम नहीं हुआ। जैसे निजीकरण हो गया, क्रीमी लेयर ओबीसी में लग गया, 50% का सीमा निर्धारित मान ले कि रिजर्वेशन का हो गया। अभी शिक्षा नीति मानने की हो रहा है जिसमें आपको खत्म करने का बात हो रहा है। तो सारा चीज हो रहा है। स्कॉलरशिप समाप्त मानने की हुआ बिहार में SC ST OBC का। उसके अलावा मानने की जो ACP का राशि है, जो स्पेशल कंटीजेंट प्लान का जो पैसा निकलता है उसका दुरुपयोग होता है, सही जगह नहीं जाता है। तो सबका मिला जुला के एक ही कारण है कि जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, जो निर्णय करने वाले लोग हैं, जो निर्णायक पद पर लोग हैं, वे सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं और आपका हिस्सा नहीं लेने दे रहे हैं। आपका प्रतिनिधित्व जो है, आपका प्रतिनिधित्व वहाँ खत्म हो रहा है। आपके जो प्रतिनिधि गए हैं वो प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे हैं। नतीजा है कि आपका हिस्सा मरा रहा है। तो सबसे हमको लगता है कि मूल बात ये हो गया कि हमारा समाज का प्रतिनिधित्व, जिनको हम अपना प्रतिनिधित्व बनाकर भेजे हैं, वो मेरा प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा सवाल है कि प्रतिनिधित्व का लड़ाई मूल है। क्यों? डॉक्टर अंबेडकर ने, बाबा साहब ने जो संविधान में प्रतिनिधित्व का अधिकार दिया था, उसका मकसद क्या था, उसका उद्देश्य क्या था? तो चूंकि हम लोगों ने गलत समझा, बेईमानों ने जो सामाजिक न्याय के जो बेईमान थे, जो सामाजिक न्याय को नहीं होने देना चाहते थे, उन लोगों ने बेईमानी किया और हमको गलत ढंग से पढ़ा दिया। सामाजिक न्याय का मतलब, आरक्षण का मतलब हमको गलत समझा दिया। जब हम गलत समझ गए तो उसी रास्ते पर चले गए। तो इसलिए साथियों, समझने की जरूरत है कि आरक्षण जो डॉक्टर अंबेडकर ने प्रतिनिधित्व का कानून किस मकसद से दिया था। इस मकसद उनका था कि समाज के लोग जाकर वहां प्रतिनिधित्व करेंगे और समाज के साथ बेईमानी, भेदभाव और अन्याय को नहीं होने देंगे। लेकिन ये चूंकि नहीं हो रहा है, मकसद को लोगों ने खत्म कर दिया और नेताओं ने ये क्या कह दिया कि ये मकसद सिर्फ ये कि आप पारिवारिक न्याय करो, सामाजिक न्याय मत करो, व्यक्तिगत मान ले कि अपना काम करो, प्रतिनिधित्व करो। इसलिए साथियों, मूल मकसद ये हो गया कि प्रतिनिधित्व जो डॉक्टर अंबेडकर का मूल उद्देश्य था संविधान में देने के लिए, उस चीज़ को हम लोग प्रतिनिधित्व का मतलब मान ले कि समझ गए। और अगर समझ के लोगों के बीच जाएंगे तो कोई लड़ाई, जितना आदमी आए थे ना, इतना ही लड़ाई, सभी लड़ाई को जीत लेंगे। जितने हम लोग आए थे इतना ही आदमी, अगर बाबा साहब के प्रतिनिधित्व का जो उद्देश्य था देने का, उस समझ को समझ जाएंगे कि लोगों के बीच में ले जाएंगे तो हमारी जीत निश्चित है। हमको कोई हरा नहीं सकता है। हम हार रहे हैं अपने कारणों से, नहीं समझने के कारण, दूसरे के बातों में फंसने के कारण हम हार रहे हैं। तो इसलिए साथियों, मूल चीज समझना पड़ेगा। और जो आया कि हमको जगदेव बाबू के जो उनका शहादत दिवस है, उस दिवस तक हमको 50 कार्यक्रम कर लेना है। तो जो साथी जहाँ जहाँ कार्यक्रम कराना चाहते हैं वो लिखित तौर पर एक डेट मान ले करके, वाल्मीकि जी हैं या रिंकू जी हैं, इन लोगों को कम से कम लिख के दे देंगे। खाना होते रहेगा, उसके बाद हम लोग यहाँ से निकलेंगे।
इसके अलावे कार्यक्रम होगा और कार्यक्रम निश्चित रूप से इस यही आंदोलन जो दावेदारी जो हम लोगों ने किए हैं, बहुजन दावेदारी आंदोलन अंतिम लक्ष्य क्या है? बहुजन दावेदारी का अंतिम लक्ष्य ये है, वी रिक्लेमिंग मगध। मगध सम्राट का मान लें तो उसको हम क्लेम कर रहे हैं, रिक्लेम करेंगे मगध का। कि जिस तरह से मगध सम्राट चला था उसी तरह से हम चलाएंगे। इसलिए साथियों, पहले बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जो मान लें उद्देश्य था आरक्षण देने का, जो मान लें उनका उद्देश्य था प्रतिनिधित्व देने का, उस उद्देश्य को जो रोकने का काम करता है उसको हम लोग छोड़ेंगे नहीं। उस उद्देश्य को पूरा करना होगा, तब करेंगे जब हम समझेंगे। तो इसलिए समझना बहुत ज़रूरी है। जब आप नहीं समझेंगे आप हारेंगे, समझ जाएंगे जीत जाएंगे। जब SC/ST एक्ट लगा था, SC/ST एक्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था, आप तुरंत समझ गए थे। सुप्रीम कोर्ट का धज्जियां आपने उड़ा दिया, सरकार को झुका दिया, आप समझ गए। तब इसीलिए अब इसको भी समझ लेना है। जिस दिन आप समझ लेंगे आप निश्चित रूप से जीत जाएंगे। दूसरे के फेर में नहीं पड़ना है, समझ लेना है कि उसका बाबा साहब का उद्देश्य क्या था, उद्देश्य को मान लेके समझ लेना। और आगे का जो कार्यक्रम निर्धारित होगा, हमको लगता है जितने साथी हैं सबका हम लोग के पास नंबर आ गया है, फ़ोन नंबर है, डिटेल्स है, उनसे हम लोग बातचीत करके हर एक जगह कार्यक्रम करेंगे। और हमको लगता है कि इस आंदोलन को बहुत तेज़ी से आगे बढ़ाएंगे। पूरे देश में, बिहार में शुरुआत हुआ है, इसके लौ पूरे देश में जाएगी। और जो सामाजिक न्याय की धारा की जो वार्ता खत्म हो गई है, जो चर्चा खत्म हो गई है, आज से ये चर्चा पूरे देश में शुरू होगी। और इसका श्रेय बहुजन मानने की जो दावेदारी सम्मेलन है उसको जाएगा। और साथियों, ये मानने की नहीं, जो सामाजिक न्याय आंदोलन को हम लोग लिखते हैं तो सामाजिक न्याय आंदोलन बिहार बहुत से संगठनों का उसमें समावेश है। तो कोई भी संगठन अगर अलग भी आप चलाना चाहते हैं, आप इसमें शामिल होना चाहते हैं, तो आप उसमें आइए, आप मान लीजिए कि उसमें शामिल होइए और कोर कमेटी का सदस्य बनिए। और सब लोग मिल के संयुक्त रूप से इसको हम लोग आगे मान लेके बढ़ाएंगे। और यही सब शब्दों के साथ सभी पुनः एक बार धन्यवाद देते हुए, जो लोग इतना समय दिए सभी को धन्यवाद देते हुए आज की कार्यवाही समाप्त की जाती है। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।